मैम करी शादी, लेकिन बात यही हुई थी, शादी होने के बाद वो अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए। फिर इनको पता चला, इन्होंने मारपीट की, सरिये से मारा, यहाँ पे दाग भी है। फिर भी इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने मेरा एटीएम छीना। मैम मैं वहाँ से जा भी नहीं पाई थी, इन्होंने 25,000 अकाउंट से निकाल लिए। और इनका मतलब ये था कि जब तक नोट है तब तक तो निकालो। इनके पास ऑप्शन था, ये उस टाइम छोड़ सकते थे, इन्होंने नहीं छोड़ा। 2 बार ये आपको छोड़ के जा चुकी हैं और फिर आप इनको अपने पास बुला लेते हैं, क्यों? कल को इनको कुछ हो जाता तो फंसते तो हमें इसी बेस पर इनको बुलाया। और जब आपने सरिये से मारा तब ये ख्याल नहीं आया था आपको कि अगर ये जो मैं मार रहा हूं इससे इनको कुछ हो गया तो भी फंसूंगा मैं ही? मैं मुंह चलाती ज्यादा इसलिए होता है। बात घूम फिर के वहीं आती है कि ये मुंह चलाती हैं तो आप हाथ चला लेते हैं, और अब आप तो हाथ भी क्या, आप तो सरिया भी चलाते हैं, पता चला। मैम सरिया मिल जाए, हथौड़ा मिल जाए, गाड़ी चढ़ा देते हैं, ये इनकी हद है। एक बार लड़ाई हुई, इन्होंने मेरा गला दबाया, गला दबा के इन्होंने मुझे वॉल पे टांग दिया। मैंने इनको पुश किया। उसको मारना नहीं कहते हैं, उसे खुद को बचाना कहते हैं। आपको अब भी अपने पति की गलतियां नजर नहीं आ रही है? दो बार चली गई थी ना छोड़ के ये आपके पति को, वापस यही लेकर आए हैं। आपस में लड़ रही हैं दोनों, जिसको 4 बातें सुनानी चाहिए उसको कुछ नहीं बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, बच्चे हैं, कहां जाएंगे। आपने सब पे भरोसा किया, एक बार खुद पे तो भरोसा करके देखती शीलू जी। खुद को तो मौका देती कि मैं अपने पैर पे खड़ी होके अपनी जिंदगी खुद संवारने की कोशिश तो करके देखूं। अपने पैसे दे दिए, सब दे दिया, इस उम्मीद में कि शायद अब, शायद अब, शायद अब। कब भाई? देखिए अब सारी बात सामने आ गई है। क्या चाहती हैं अब आप शीलू जी? मैम मैं यही चाहती हूँ, एज अ वाइफ ये रेस्पेक्ट दे, मेरी बेटी को स्वीकार करे और अपने घर में आधा हिस्सा हमें दें। जितना इनका घर है आधा उन्हें दे, आधा हमें दे। क्या जवाब है इसका आपके पास? भाई घर में 3 कमरे बने हैं, हमने घर में आराम से रहो। जो किराया यहाँ देते हैं 4,045 रुपये जाता करीब। जब आपने ये बात कही थी इनका क्या जवाब था? हम कानपुर रहेंगे। इनका मतलब आधा हिस्सा दो, उसको हम बेच दें। मतलब आप ये चाहते हैं कि आपकी दोनों पत्नियां एक साथ एक ही घर में रहें? साथ रहें तो कम से कम 4-5 जो किराया जाता वो तो बचे। तरन्नुम जी, आपके पति चाहते हैं जो 4,000 समथिंग किराया जाता है वो बचाने के चक्कर में आप और इनकी दूसरी पत्नी साथ रहें। साथ रहने का मतलब है लड़ाई झगड़ा रोज का। मतलब ये आपका डर है कि आपको इस बात का पूरा विश्वास है कि रोज के झगड़े होंगे ही? ये होंगे, हम जो बर्दाश्त कर लेंगे ये नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ये पहली बनती हैं और हमको पीछे करती हैं। क्या करेंगे ऐसे में आप? रोज के झगड़े? हम इसी बेस तो कानून लिए क्राइम रह रहे हैं अलग। इनसे यही बात हमने कही थी, हमें नहीं चाहिए आपका कुछ। आप हमारी जो जमीन पड़ी है उसको बेचिए, उसी से हमारा रहने का इंतजाम कर दीजिए। कब तक हम किराए में पड़े रहेंगे? जब से ये जेल गए हैं आज 1 साल हो गया, इन्होंने किराया नहीं दिया, जिसके बाद पे रोज मकान मालकिन मेरी बेइज्जती करती हैं। तो कब तक मैम ये हम सहेंगे? हमारे बीच लीगल एक्सपर्ट, प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट मुंबई, स्वाति चौहान जी। आइए उनसे उनकी राय समझते हैं। वेलकम स्वाति जी। मैं काफ़ी देर से शीलू की बात सुन रही हूँ, सैमुल्ला खान की बात सुन रही हूँ, मैंने तरन्नुम की बात भी सुनी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक भूल भुलैया बना दिया है।
भावनिक तौर पे अगर जो मैं देखती हूँ तो कुछ हद तक मैं शीलू की परेशानी या दुख समझ सकती हूँ। मैं तरन्नुम के बारे में भी सोचती हूँ कि वो भी एक पीड़िता ही है और इसका कारण सैमुल्ला खान है। उसने एक नहीं 2 औरतों की ज़िंदगी के साथ खेला है। जहाँ तक मैं कुछ बोलूँगी मैं कायदे के दायरे में ही बोलूँगी। उसने बताया कहानी उसकी बताते वक्त कि मैंने कन्वर्जन किया, यानी वो हिंदू से मुस्लिम बनी, फिर उसने उसके साथ निकाह किया। तो निकाह जो होता है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। आप बंध जाते हो वो कॉन्ट्रैक्ट से। जब तक कि पहला निकाह डिसॉल्व नहीं होता है या उसका तलाक नहीं होता है, आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसने दूसरी शादी की, वो हिंदू कम्युनिटी में की उसने। ये वहाँ पहुँच गया बबलू, वो भी उसका मैरिज टिका नहीं। उसके बाद उसने काफ़ी सारे अपने जो पैसे उसको पिता की जायदाद बेच के या जो उसको हिस्सा मिला था वो सारे इसके ऊपर लगा दिए। इसने मांगे, इसने दे दिए, उसने वो खर्च भी कर दिया, ऐसा उसका बोलना है। इस बीच उसका शायद तीसरे जगह भी रिश्ता हुआ अमिक के साथ, वो भी वैलिड नहीं होता है। तो इनके साथ जो शादी है वो वही अभी शादी आज तक वैलिड valid है। आज तक वो शादी वैलिड है। अब बबलू जी के क्या फर्ज बनते हैं अपनी दोनों पत्नियों को लेकर? लीगली इन्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या करने के लिए बाउंड हैं ये? देखो, जो शरिया लॉ है वो भी बोलता है कि आप अगर जो एक से ज़्यादा पत्नियां रखते हो तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सारी पत्नियों में समानता रखनी पड़ेगी। तो जो इज्जत वो अपनी पहली पत्नी को देते हैं उतनी ही वैसी ही इज्जत उन्होंने शीलू को भी देनी चाहिए। और जिम्मेदारी डेफिनेटली, जब शादी बोलते हैं हम, निकाह बोलते हैं, तो ये एक जिम्मेदारी वाली बात है। तो जो भी कुछ उसका रहने का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, बच्ची के एजुकेशन का खर्चा है, ये सब बबलू की जिम्मेदारी है, उसने उठानी चाहिए। जैसा आपने भी कहा कि हाँ तरन्नुम जी के साथ गलत हुआ है, लेकिन ये तरन्नुम जी को भी समझना पड़ेगा कि गलत उन्होंने जितना किया है, खुद के साथ भी गलती किया उन्होंने, लेकिन आप दोनों के साथ गलत करने वाला इंसान ये है। तो आपस में लड़ने की बजाय उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए उनको कि तुमने किस बेसिस पे कहा था कि मेरी तुम्हारी शादी खराब चल रही है। वो तो नहीं जानती थी ना कि उनकी शादी कैसी चल रही है। लेकिन झूठ की बुनियाद आपके पति ने बनाई और आप उन्हें कुछ नहीं कहकर सारी की सारी गलती का जो बोझ है वो सिर्फ उनके सर पे डालकर उनसे शिकायत कर रही हैं। ये आप अपने साथ भी सही नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो जिस इंसान ने आपको धोखा दिया ना, आप उनके साथ ही हैं। धोखा तो हुआ ही है। गलती इनसे भी हो गई और गलती उनसे भी हो गई कि एक बार जब हमको छोड़ा ही नहीं, तलाक ही नहीं हमारी हुई, तो इनको तो दोबारा आनी नहीं चाहिए था कि पहले उनको छोड़ दो, जब हम दोबारा आएंगे। तरन्नुम जी, गलती यही हो रही है आपसे, जैसे कि ये अपनी गलती देख नहीं रहे, सेम वैसे ही आप इनकी गलती नहीं देख रही हैं। गलत करा है इन्होंने कि ये तो चली गई थी, बुलाया वापस इन्होंने, इनको नहीं आना चाहिए था, इनको बुलाना नहीं चाहिए था।